नमस्कार, जय सिया राम। मैं आलोक भारद्वाज अयोध्या के पास में एक गांव फैजाबाद से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं खेतों में खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश जो पंजाब की तरह भारत का एक कृषि प्रधान राज्य कहलाता है, मैं अयोध्या यात्रा अपनी किसी और परिप्रेक्ष्य में करने गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य रहा है देश का, तो यहाँ से किसानों की समस्याओं का थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए। किसान लोग जो नया बिल आया है क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने उनसे बात करी किसानों से, किसान लोग इस बिल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है उनको। उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम इस बिल में क्या है। उन लोगों ने स्पष्टता से कहा, और इस वजह से वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं पंजाब की तरह। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे कैमरे में देख रहे हैं, छोटे छोटे खेत हैं उत्तर प्रदेश, जबकि किसान कृषि प्रधान राज्य है। ये छोटे छोटे खेत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो किसान है इतने समृद्ध नहीं है जितने पंजाब और हरियाणा के। वो लोग खेती एक कॉरपोरेट तरीके से करते हैं। उनका मुआवजा उससे मुआवजा नहीं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है उससे। अब ये छोटे छोटे जो खेत के किसान हैं, इनको कोई मतलब नहीं ये अपनी फसलों को आड़तियों को बेचें या अडानी या अंबानी को बेचें। इनको तो नगद चाहिए, और वो नगद इनको प्राप्त होता रहेगा, और जो थोड़ी बहुत सरकारी इनको सुविधाएं मिल जाती है, इससे खुश हैं। यही अन्य राज्यों का भी यही हाल है। राजस्थान है, एमपी है, यहाँ पे जो किसान हैं वो छोटे छोटे खेतों के मालिक हैं। बाप दादा कुछ एकड़ की ज़मीन दे के गए थे, उसमें बच्चों के बच्चे होते गए, खेतों के बंटवारे होते गए। अब छोटी छोटी ज़मीनें बची है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग दूसरे अन्य राज्यों में मजदूरी करते हुए, फैक्ट्रियों में काम करते हुए नज़र आएंगे। उन लोगों का खेती में इतना रुझान नहीं है। बस जहाँ ये लोग रह गए हैं खेती करने के लिए, वो केवल एक अपनी पुश्तैनी जो ज़मीन है उसका संरक्षण कर रहे हैं मात्र। उनको बचाने के लिए वो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, खेती कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। तिलक राम। हाँ तिलक राम जी, आप क्या खेतों में बोते हैं अपने? आलू, गेहूँ, हम्म सरसों है, हाँ, गन्ना है। अच्छा हाँ, यही सब है। अच्छा। खेत बड़े छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं आपके। हाँ, क्या कारण है, इतने छोटे खेत क्यों हैं? बंटवारा हो गया ना। तो इतने छोटे खेतों में तो एक साल भर की कैसे आय निकलती होगी आपकी? पूरी आमदनी नहीं, बाहर से कमाना पड़ता है। बाहर से कमाना पड़ता है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो ये आप अपनी फसल कहाँ पे, किसको बेचते हैं? ये हमारे सेठ लोग हैं जो चक्की पे, वो पूरे दाम कहाँ देते हैं, वो तो आधे दाम पे लेते हैं, 1000-1100 रुपये कुंटल। अच्छा, हाँ। तो अब ये जो नया किसान बिल आया, तो इसके बाद आप अपनी फसल कहाँ पे बेचेंगे? अडानी अंबानी जो हैं उद्योगपति देश के, उनको बेचेंगे या इन्हीं सेठों को बेचना पसंद करेंगे? नहीं, तो बगले वाले देवे, उनका का हमारे सबका पता है जी? उनका पता ही नहीं है कहाँ है अडवाणी, कहाँ अंबानी। अच्छा, हाँ, इन्हीं लोगों को बेचेंगे, पसंद करेंगे आप? हाँ। तो इन लोगों से आपको रात बेरात कर्जा भी मिल जाता होगा। हाँ, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। हाँ, जब फसल लगाने पड़ते हैं, पैसा लगता है, तो हम लोग इनसे ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए धन्यवाद। नाम बताइए। भागीरथी वर्मा, पुत्र श्री इंद्रराज वर्मा। क्या करते हैं भागीरथ जी? खेती करते हैं। कितनी ज़मीन है आपके पास में? 2 हेक्टेयर है। क्या उगाते हैं उसमें खेती में? धान, गेहूँ, आलू, गन्ना। अच्छा, ये जो नया कृषि बिल आया उसके बारे में आपके क्या विचार है? उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वो व्यापारियों के लिए ही है हमारे देखने से। और सरकार द्वारा लाया गया ये MSP
इस पे भी सरकार फेल है, या तो फिर इसे लागू कर दे। पूर्ण रूप से लागू नहीं है। किसान औने पौने दाम पर अपना धान बेच रहा है। सरकार का रेट 1800 कुछ है, लेकिन हर जगह 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान है और बदहाल है। सरकार द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था किसान के लागत मूल्य पे 2 गुना दिया जाएगा, लेकिन कहीं 50% या 2 गुना, लेकिन कहीं हो नहीं रहा है। नहीं, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं तो आप पंजाब के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, वहाँ पे जी, जाके हम यूपी के किसान नहीं जा रहे। हम भी दिल्ली गए थे, नोएडा। आज हमारा जो है उसके विरोध में रौनाही टोल प्लाजा पे टोल फ्री कराने के लिए हम लोग सतत प्रयास करेंगे और जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी। जी, किधर, किस जगह पे बताया आपने? रौनाही टोल प्लाजा, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। अच्छा, वहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? जी, और मतलब सारे किसान यहाँ के विरोध में, उत्तर प्रदेश के? जी, सारे किसान विरोध में हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं, सरकार ने मतलब कैसा हित होगा आपका इससे? पहले आपको क्या फ़ायदा होता था और अब कैसे नुकसान पहुँचेगा? पहले फ़ायदा ये होता था कि मंडियों में हम लोग अपने हिसाब से बेचते थे और दाम लगवाते थे। अब व्यापारी जो है अपने हिसाब से करने लगा है। व्यापारी औने पौने दाम पे लेने लगा है। अच्छा, अभी से शुरू हो गया? अभी से ही शुरू हो गया है। यहीं हमारे बगल में एक व्यापारी है, वो 9 से 10 रुपये किलो धान ले रहा है। सरकार से बताने के बाद भी प्रशासन के लोग कहीं सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आलू बहुत अधिक उपज होती है, जी। आलू आप किस भाव से बेचते हैं? आलू जब तक तो हम लोगों के हाथ में रहती थी अब तक, जैसे कोल्ड स्टोरेज पे अब तक तो ये था कि हाँ इतना ही जमा कर पाएंगे व्यापारी या कोई भी, बंधक थे। लेकिन अब फ्री कर दिया गया व्यापारियों को। जब से किसान के हाथ से आलू निकल जाती है, जैसे उसके दाम बढ़ जाते हैं। जब तक किसान के हाथ में खेत में रहती है तब तक उसके कोई दाम नहीं बढ़ते। नहीं तो आप क्या भाव बेचते रहे हैं आलू को? जैसे अभी बाज़ार में तो बहुत महंगा बिकता है आलू और अब प्याज। इस समय बाज़ार में जो आलू प्याज है, जब से ये कानून इनका आया तब से प्याज का रेट तो बढ़ गया, क्योंकि ये बड़े बड़े गोदामों में व्यापारियों के हाथ में प्याज चली गई, आलू भी चली गई है। अब कुछ किसान पैदा किए हैं, रेट गिराना शुरू कर दिए हैं व्यापारी लोग। अच्छा, इस वजह से अभी थोड़ा सा दाम कम हो रहे हैं आलू जी प्याज के। जी, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोनाही का जो टोल प्लाजा है उत्तर प्रदेश फैजाबाद में, यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। जैसे कि आपको लग रहा है कि केवल पंजाब के अंदर ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको कुछ वीडियोस वगैरह दिखाते हैं। यहाँ पे पुलिस का लवाजमा खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। हमारे जनपद के अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारी माताओं एवं बहनों, देखिए विगत कई महीने से ये हमारा आंदोलन चल रहा है, जो भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में 3 कृषि विधेयक जो पारित किए गए हैं, वो शुद्ध रूप से किसान विरोधी है, और जिसके विरोध में आज पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। हमारे नेता और पूरे देश के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके रखे हैं। इस पे लगाएंगे। पूरे दिल्ली को घेर के रखे हैं, और कई चरणबद्ध तरीके से भी हमारे ज़िला मुख्यालय पर भी आंदोलन हुआ। अभी 8-27 को भी रोड जाम था, 8 दिसंबर को भी भारत बंद का आह्वान हुआ, उसका कंप्लायंस हुआ। आज भी पूरे देश में सभी टोल हमारे किसानों द्वारा फ्री किए गए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। टोल फ्री करना है, ये हम सब का आज का आंदोलन का मकसद है। तो साथियों, ये जो कृषि विधेयक है, जिसको देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान का एक भी किसान इस देश के प्रधानमंत्री से मांग नहीं किया। इस हिंदुस्तान के हजारों संगठनों में से कोई भी संगठन ने देश के प्रधानमंत्री से मांग नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने इस विधेयक के संबंध में अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कोई जिक्र नहीं किया। और फिर जब देश परेशान था कोरोना से, पूरे देश में लॉकडाउन था,
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी के मांगे किसानों के हित में 3 कृषि विधेयक पारित कर दिए, जिसका नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझ लें। चूंकि हमारे ज़िले के लोग या पूरे पूरब के लोग इसको ना समझना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। पूरब के लोगों की आदत है पीछे चलने की, और ये जानते हैं कि ठीक है, जो पश्चिम के लोग करेंगे वही हम लोग भी हो जाएगा हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो बीमार होने पर दवा उसी को खाना पड़ेगा। जो व्यक्ति बीमार है उसके गांव का कोई व्यक्ति दवा खाएगा, उसके ज़िले का कोई व्यक्ति दवा खाएगा तो उसको काम नहीं करेगा, इसलिए दवा उसी को खाना पड़ेगा। समस्या अगर हमारी है तो उसके समाधान के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये बिल क्या है। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि अब देश का किसान अपने कृषि उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। पता नहीं, हम नहीं समझ पाए। हमने भी बहुत पन्ने पलटे, बहुत किताब पलटे, बड़े कानून पलटे कि कहीं मिल जाए कि हाँ किसानों को रोका गया था, तो कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसानों को अपने कृषि उपज को बेचने के लिए कहीं कोई दिक्कत थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार हमारे यहाँ जिला में किसान दिवस में एक मामला आया था कि हमारे बीकापुर में 4-5 गांव ऐसे हैं जहाँ टमाटर की खेती बड़े पैमाने पे होती है। मंडी वाले वहाँ अगल बगल लगे रहते हैं, तो वो लगे रहते हैं तो फिर वहाँ भी कुछ वो फीस फास काटते हैं। जब मामला आया डीएम के सामने तो ये बात तय हुआ कि नहीं, हिंदुस्तान के किसान को, इस देश के किसान को, इस ज़िले के किसान को कहीं भी उनकी उपज बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो व्यापारी न हो। उस किसान को अपनी खतौनी रखना पड़ेगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा हम किसान हैं, तो कहीं कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे एसडीएम साहब यहाँ होंगे, हो सकता है किसी ज़िले में इनके पास भी मंडी का भी चार्ज रहा हो। मंडी एक्ट में स्पष्ट व्यवस्था है, सुन लो, ये पहले से व्यवस्था है कि वहाँ किसान फड़ जो है अलग बनता है। व्यापारियों के फड़ के अलावा किसानों के लिए अलग फड़ है। किसान वहाँ अपने अनाज को और अपनी सब्जी का ढेर लगाता है और बोली लगाता है, और बोली भी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर लगाता है। और ये नियम है मंडी एक्ट में कि अगर उसका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर नहीं बिक पाता तो शाम के वो अपना अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के दर पर मंडी समिति के क्रय केंद्र पर तौला करके अपने घर चला जाएगा। लेकिन इसकी चिंता यहाँ इस प्रदेश के योगी को नहीं है, मुख्यमंत्री जी को। वो उस मंडी एक्ट का कंप्लायंस नहीं कराना चाहते। हालात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में 1868 रुपये धान, 1888 रुपये अच्छा धान का सरकारी दाम होने के बावजूद भी 900 रुपये में बेचने के लिए परेशान है, 950 में बेचने के लिए परेशान है। ये काम नहीं कर पा रहे हैं योगी बाबा और मोदी कि जो दाम तय है हाँ उस पर हम धान खरीद लें। और हम आपको बताएं कि मंडी में जो पहला इनका वो विधेयक है उसके अनुसार हमारी मंडी के बाहर इनकी मंडी लगेगी, बाहर इनकी मंडी लगेगी और कहते हैं वो टैक्स फ्री मंडी होगी। टैक्स फ्री मंडी का मतलब बाहर टैक्स फ्री, अंदर टैक्स लगेगा। तो होगा क्या कि अंदर की मंडी ख़त्म, बाहर की मंडी चलेगी। और जब अंदर की मंडी ख़त्म तो आगे क्या होगा पता है आपको? यहाँ जियो सिम किसके पास है? एक बार जब जियो सिम लिए थे आप लोग, ये हुआ कि 1 साल नेट फ्री,
अब भी फ्री है क्या जियो सिम? अब तो नहीं है। तो ये बाहर 1 साल मंडी फ्री, और जब अंदर की मंडी बंद हो जाएगी तो बाहर इनका नया अत्याचार शुरू हो जाएगा, वहां भी पैसा लेना शुरू कर देंगे ये। तो ये जो सिस्टम इनका है, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जब 1 साल नेट फ्री कर सकते हैं तो अपना धंधा लागू करने के लिए 1 साल तक ये राशन भी फ्री कर सकते हैं। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि चलो भाई, ये पहला विधेयक है। पहला विधेयक तो आप इस नाम पे कह रहे हो कि भाई किसान कहीं भी बेच सकता है, जबकि किसान बहुत दूर ले जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं, आप कहते हो कि ठीक है, किसान के हित में है। दूसरा आपने जो विधेयक लाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो कहाँ से किसान के हित में है? उससे किसान से क्या ताल्लुकात है? वो तो खाली शुद्ध रूप से उद्योगपतियों के लिए है कि जब उद्योगपति पूरे अनाज को खरीद लेंगे तो भैया स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर करने में एक अड़चन थी कि प्रदेश सरकारें एक लिमिट बांधती थी कि आपको जो आवश्यक वस्तु है, जो 23 हमारे अनाज हैं, उसकी एक सीमा थी कि आप 40 कुंतल जो भी है इतना ही आप रख सकते हो। लेकिन जब यह हुआ कि सारे उद्योगपति, सारे व्यापारी इतना माल खरीद लेंगे तो स्टोर करने की दिक्कत होगी। तो ये हुआ कि नहीं, अब वो जो सीमा है स्टोर करने की, वो समाप्त हो गई। अब स्टोर करने की सीमा नहीं रह जाएगी। ये दूसरे विधेयक में लाया सरकार ने कि स्टोर करने की सीमा असीमित हो गई, वो समाप्त हो गई। होगा क्या भाई? जो लोग मांग पूर्ति का नियम पढ़े हों, जो कॉमर्स और अर्थशास्त्र पढ़े हों, उनसे पूछना। मैंने तो मांग पूर्ति को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। जब ये सारा अनाज इनके स्टोर में हो जाएगा तो ये जब चाहेंगे तब इस देश में संकट पैदा कर सकते हैं अनाज का, और अनाज का संकट पैदा करके मांग बढ़ा देंगे। मांग बढ़ा करके अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो सप्लाई करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो जो आपसे 10 रुपये किलो में धान खरीदे हैं, उसी धान को ये 100 रुपये में बेचेंगे। जिसकी इच्छा होगी वो लेगा। एक हमारे ज्ञापन में भी लिखा है, लोग जान लेंगे। एक नजीर है बंगाल की 1943 और 44 की, कि वहाँ अकाल पड़ा और हमारे पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने अपने स्टोर का अनाज नहीं दिया, जिसका परिणाम ये था कि 40 लाख लोग मर गए। तो ये संकट जब पैदा करना चाहेंगे तो ये पूंजीपति पैदा कर लेंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे।